Hello बच्चों, let's see the question. The question says that let f be a function that is differentiable everywhere and that has the following properties. F of x is greater than 0, f dash 0 is equals to minus 1 and f of minus x is equals to 1 upon fx and f of x plus h is equals to f of x into f of h. And the standard result is f dash x upon fx का integration is equals to log of fx का mod plus c. Then the range of fx is. तो बच्चों अपने को क्या है इस क्वेश्चन के अंदर range of fx फाइंड करना है. ओके और अपने पास ये तीन प्रॉपर्टी दे रखी है. तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबसे पहले मैंने देखा कि यहाँ पे मुझे क्या दिया है बच्चों f ऑफ माइनस एक्स. थर्ड वाली प्रॉपर्टी देखो आप f ऑफ माइनस एक्स अपॉन f ऑफ एक्स गिवन है. क्लियर. मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो पुट किया तो ये कितना हो जाएगा f ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन अपॉन f ऑफ जीरो आ जाएगा. नाउ f ऑफ जीरो का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों. f ऑफ जीरो का होल स्क्वायर वन आ जाएगा और यहाँ से f ऑफ जीरो कितना आ जाएगा प्लस माइनस का वन आ जाएगा. क्लियर. माइनस वन लेंगे या फिर प्लस वन लेंगे. अब ये अपने पास अपने सामने एक क्वेश्चन है तो f ऑफ जीरो की वैल्यू आएगी प्लस वन. क्लियर. माइनस वन क्यों नहीं आएगी. f ऑफ जीरो माइनस वन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा. क्यों रिजेक्ट हो जाएगा. क्योंकि रिजेक्टेड. क्यों हो जाएगा रिजेक्टेड. क्योंकि उसने बोला है फर्स्ट प्रॉपर्टी में कि f ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो. f ऑफ x की वैल्यू हमेशा ही जीरो से बड़ी रहेगी तो माइनस वन कैसे आ सकती है. तो इसका मतलब f ऑफ जीरो क्या है आपके पास वन ही आएगा. क्लियर. ये हो गया. नाउ अब मैं अगर आपसे बोलूं कि f डेस x का डेफिनेशन क्या होता है तो f डेस x को आप लिख सकते हो बच्चों यहाँ पे लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस का f ऑफ x अपॉन h लिख सकते हो. क्लियर. ये अपने पास f डेस x का फॉर्मूला होता है. ओके नाउ अब देखो आप थर्ड वाली प्रॉपर्टी से ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी का ये जो सेकंड पार्ट है यहाँ से मैं f ऑफ x प्लस h को रिप्लेस कर सकता हूँ. तो f डेस x को मैं क्या लिख सकता हूँ f डेस x इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो. क्लियर. और ये हो गया f ऑफ x इंटू f ऑफ h माइनस का f ऑफ x अपॉन h हो गया. अब देखो अगर h आपका जीरो की तरफ गया तो f ऑफ जीरो कितना हो जाएगा वन. एफ एक्स माइनस एफ एक्स इज जीरो यानी कि जीरो बाई जीरो का फॉर्म बन रहा है ये. अगर जीरो बाई जीरो का फॉर्म बनता है तो क्या हम एल एच रूल लगा सकते हैं. तो अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल. अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल. एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है. ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दो और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो अलग अलग. ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन किया तो कितना आ जाएगा एफ एक्स कॉन्स्टेंट है एफ डैश एच आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन माइनस का जीरो आ जाएगा यहाँ पे अपॉन वन आ जाएगा. क्लियर. तो इसको आप लिख सकते हो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ जीरो. एफ डैश जीरो कितना है सेकंड के अंदर देखो बच्चों सेकंड में क्या दिया है एफ डैश जीरो माइनस का वन दिया है. तो एफ डैश एक्स कितना हो गया माइनस का एफ ऑफ एक्स हो गया. क्लियर. ये मेरे पास क्या आ गया एफ डैश एक्स आ गया. ओके तो अब मैंने बोला कि एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ से मेरे पास माइनस का एफ ऑफ एक्स आ रहा है तो मैंने यहाँ पे एफ डैश एक्स अपॉन यहाँ पे लिख दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन. नाउ इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. नाउ इंटीग्रेट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो ये कितना हो जाएगा एफ डेस एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का वन इंटू डी एक्स आ जाएगा. नाउ ये कितना आ जाएगा लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का एक्स प्लस सी आ जाएगा. तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी आ जाएगा. ओके नाउ एक्स इक्वल्स टू अगर मैंने जीरो रखा तो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू ई की पावर सी आ जाएगा. नाउ e की पावर c इज इक्वल्स टू वन यानी कि c इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा बच्चों. क्लियर. तो आप f ऑफ x क्या लिख सकते हो यहाँ पे आप f ऑफ x बोल सकते हो कि f ऑफ x आ गया e की पावर माइनस x. क्लियर. ये आ गया अपने पास. अब अगर इसका ग्राफ बनाएंगे e की पावर माइनस x का तो e की पावर माइनस x का ग्राफ किस तरीके से बनेगा बच्चों. ये x एक्सिस ये y एक्सिस और e की पावर माइनस x का ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बन जाता है. इस तरीके से जाएगा नीचे की तरफ. ओके तो इसका रेंज कितना आ जाएगा तो रेंज ऑफ फंक्शन इज जीरो टू इन्फिनिटी. ओके तो जीरो टू इन्फिनिटी यानी कि आर प्लस भी बोल सकते हो आप इसको. रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा आर प्लस या जीरो टू इन्फिनिटी. तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. ओके आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों. गुड लक.